नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए इस मास के अनेकानेक पर्वों के साथ में चलें। अभी 9 तारीख को जो है एकादशी और द्वादशी एक साथ में गई, जिसे हम गौवस्त्र द्वादशी भी कहते हैं। इसी दिन जो है एकादशी रंभा एकादशी भी है, तो दोनों पर्व को एक साथ मना करके अब हम चलते हैं धन त्रयोदशी। 10 नवंबर 2023 को धन त्रयोदशी है। यह धन त्रयोदशी ये त्योहार दीपावली के आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं और इस दिन ही धनवंतरी वैद्य जी समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन लोग जो हैं नए नए बर्तन इत्यादि खरीदते हैं, स्वर्ण इत्यादि खरीदते हैं और इस दिन कहते हैं कि जो भी नई चीज खरीदी जाती है घर में वृद्धि कारक होती है, यशमान में वृद्धि होती है। इसी दिन से यम दीप दान भी किया जाता है, अर्थात मोरी के पास जो भी आपकी नाली बाहर जा रही है वहां पर दीपक जलाया जाता है यम की उपासना के लिए। धनतेरस के दिन धन की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार से साधन किए जाते हैं। कथा इस प्रकार से कि एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है वह 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ 12 वर्ष के बाद जाकर धन दान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी ने जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियां डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वो चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं वो किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वो ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि लक्ष्मी 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके तो हमारी क्या विशाद है। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊं। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते देखते ही देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति यह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू किया और जिस प्रकार से उस किसान का घर लक्ष्मी जी ने भर दिया, उसी प्रकार से आप सभी की मनोकामनाएं भी मां लक्ष्मी पूर्ण करें। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।